चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान के पर्याय में सम्यक ही ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो शुद्ध पूर्ण अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र शुद्ध पूर्ण अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र शुद्ध पूर्ण अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा के पर्याय में जो भी विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादि परिणामों में एकत बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तत बुद्धि, भोक्तत बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो शुद्ध पूर्ण अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से विभिन्न एकमात्र शुद्ध पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से विभिन्न एकमात्र शुद्ध पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो परद्रव्यों की लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न है। मैं तो एकमात्र शुद्ध पूर्ण अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र शुद्ध पूर्ण अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोरा देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एक मात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करूं कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहे एक मात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वहान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धानु में। शुद्धात्मा ही दीन है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है।
मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परीक्षिया, कम कलंक डयवी, अपालद्दौ चैन पर, ते परम पुलवी। सब करम मल्लिकान से करवन, प्राप्त कर निजवान। जो लीन निर्मल ध्यान में, नमो कर निकल परमात्म। सब नाश कर घन गाति अरवरे, अंत पद को पानिया। कर मन पुन जिन देव खोय, काव्य पद अपना लिया। श्री योग सारथी नामक परम अध्यात्म ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सारथी रखा। योग सारथी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदा का द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित एक और मात्र शुद्ध पूर्ण अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, जिसे यहाँ योग सार कहते हैं। और उसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और उसी का नाम धर्म है। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ 91 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है आत्मा में स्थिरता, संबंध और निजरा का कारण है। यानी धर्म का कारण क्या निकला? धर्म किसे कहते हैं भैया? धर्म कैसे होता है? ये बात हमें मंदिर में आके समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? है? तो भगवान ये कहते हैं कि अपनी जो चैतन्य आत्म वस्तु है, समझ में, उसमें अपने उपयोग को स्थिर करना। क्या करना? अंदर जो अमूर्तिक भगवान आत्मा है, जो अनंत शक्तियों से भरा हुआ है, अनंत ज्ञान से भरा हुआ है, अनंत दर्शन से भरा हुआ है, अनंत वीर से भरा हुआ है। क्या समझ गए ना आप? अनंत वीर से भरा हुआ है। ऐसी अनंत अनंत गुणों का गुणांश अपना भगवान आत्मा है, अरूपी है। वो इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। समझ में? उसे तो आप अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय को अंतर्मुख करके उसी का अवलोकन कीजिए आप। समझ में आया? जैसे भगवान के दर्शन करने के लिए हमें बाहर से अंदर आना पड़ता है ना,
और फिर भगवान की तरफ देखते हैं ना, तब वहां भगवान के दर्शन होते हैं। ऐसे ही ये अंदर भगवान आत्मा जो आप हो, स्वयं आप हो, स्थायी वस्तु हो, अनंत शक्तियों से भरे हुए हो, लबालब भरे हुए हो। समझिए आप, ज्ञान से लबालब, आनंद से लबालब, अकृत्रिम जिनबिंब। समझे आप? उसकी दृष्टि करना, उसमें अपने उपयोग को स्थिर करना, तो धर्म रूपी संबर पर्याय प्रकट हो जाएगी, अतीन्द्रिय आनंद वाली पर्याय प्रकट होगी। अब ये काम तो जीव को करना पड़ेगा, चाहे वो काम अभी कर ले वो, चाहे अनंत काल बाद करे। पर इस ये काम किए बिना किसी की भी मुक्ति होने वाली नहीं है। आपको अपना उपयोग को अंतर्मुख किए बिना आपकी पर्याय में होने वाले दुखों का अंत नहीं आएगा। जब आप अपनी उपयोग को अंतर्मुख करेंगे तो ये समझना दुख का नाश होने लग जाएगा। आप सुख के मार्ग पे चले जाओगे, आप मोक्ष मार्ग में चलने लग जाओगे। समझ में आया भैया? ये गाथा हमें ये सिखलाती है, अगर धर्म करना है तो अंतर्मुख होके अपनी चेतन भगवान आत्मा को निहारो। आत्मा में स्थिर संबर निजरा का कारण, निजरा है संबर निजरा यानी अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त करने का कारण कौन है? बाहर देखने से हमें हमारा दुख मिटेगा कि अंदर में अपने भगवान आत्मा को देखने से तुम्हारा दुख मिटेगा? बोलो भैया। हैं? मैं बाहर खड़े रहोगे दरवाजे के बाहर, तब भगवान के दर्शन होंगे, कि अंदर आओगे तो भगवान के दर्शन होंगे? हैं? तो भगवान यही तो हमें सिखा रहे हैं। अब तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती है? अज्ञानी जीवों को ये बात समझ में ही नहीं आती है। अब क्या समझ में नहीं आती भाई, इसमें क्या समझने जैसा रह गया है? सीधी सी बात है, भगवान के दर्शन करना है तो अंदर आ जाइए मंदिर में, और भगवान की तरफ निहारिए तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे। ऐसे ही ज्ञानी हमें समझाते हैं, भगवान अंदर चेतन भगवान आत्मा है, अकृत्रिम चिन्हबिंब है, जिसे देखने से, जिसमें रमण करने से आत्मा पर्याय में परमात्मा होता है। अपन आप जिनकी पूजा करते हैं ना, बिन ये काम किया है। भगवान के दर्शन करो तो सबसे पहले ये शिक्षा लो कि भगवान क्या कर रहे हैं। केवल भगवान की माला जपने से हमारा कल्याण होगा? केवल, समझ में आया भैया? हम्म? भगवान की मात्र पूजा करने से हमारा कल्याण होगा? बाहर में लंबे चौड़े अणुव्रत ले लो, महाव्रत ले लो, है, केवल इनसे हो जाएगा हमारा कल्याण? होता तो हो जाता ना पारसमणि, क्यों नहीं हुआ? उसका कारण ढूंढो ना। अरे भाई, अगर हो जाता तो भगवान कह रहे तुमने अनंत बार सब कुछ धर्म के नाम पे सब कुछ किया है, पर कभी तुमने अंतर्मुख होके अपने भगवान आत्मा को निहारा नहीं, अपने भगवान आत्मा को देखा ही नहीं आपने। और जिस दिन देख लोगे, उस समय समझ लेना तुम्हारी पर्याय में होने वाले दुखों का अंत भी आ गया, और अतीन्द्रिय आनंद जैसी रत्नात्रय जैसी पर्याय प्रकट हो जाएंगी संबंध निद्रा की। तो वे पर्याय बढ़ती बढ़ती मोक्ष में बदल जाएंगे। क्या है? ये हमारी गाथा का मूल विषय है। देखिएगा, गाथा का पाठ करते हुए इस पॉइंट पर आएंगे। जा होय तेरे गुण गणन किए अजर अमृत आत्मा, ताह कर्म बंधन होय नहीं, झर जाए पूरब कर्म भी। इतना ही नहीं है क्या? इतना ही नहीं है कि आत्मा अतीन्द्रिय आनंद में तो हुआ ही, साथ में जो कर्म बन रहे थे ना, अंतर्मुख होने से कितने फायदे हैं? अरे अंतर्मुख होने से कितने फायदे हैं कि दुख वाली पर्याय जो आश्रम तत्व है वो विलय को प्राप्त होने लग जाती है, पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो जाता है, संबंध निद्रा जैसी मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय प्रकट हो जाती हैं, और तुम्हारे जो पूर्व में कर्म बने थे
वे भी तुम्हारे निर्जरित होने लग जाते हैं और नए कर्म बनते नहीं है। बोलो लाभ ही लाभ है। पर अंतर्मुख होना तो पड़ेगा ना भगवान। अपने आप को आत्मा रूप स्वीकार तो आपको ही करना पड़ेगा। स्वीकार तो आप करते हो, स्वीकार किए बिना तो एक समय रहते भी नहीं हो आप। अब क्या स्वीकार किए बैठे हुए हो? विपरीत रूप स्वीकार किए बैठे हुए। जो आप हो नहीं हो वो स्वीकार करते हो, जो हो कब उसे स्वीकार नहीं करते हो। आप शरीर हो ही नहीं हो, आप कर्म वाले भी नहीं हो, आप राग वाले भी नहीं हो। आप तो शुद्ध बुद्ध चेतने सब भगवान आत्मा हो, ये स्वीकार करिए आप। तो अभी देखिए आपकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आने लग जाएगा। समझ में आएगी बात? फायदे ही फायदे हैं। अंतर्मुख होने से, उपयोग को अंतर्मुख करने से पर्याय में सब फायदे ही फायदे हैं। फायदे का धंधा है धर्म। हाँ, नुकसान का धंधा नहीं होता है धर्म है, धर्म में। और जिसमें नुकसान का काम हो वो धर्म हो ही नहीं सकता है। कोई करे नुकसान का धंधा हो तो। अरे, इतने अनंत सिद्ध परमात्मा हुए हैं और 6 महीना 8 समय में 608 जी आज भी मुख से जा रहे हैं भैया। हैं, समझ में आया? फायदे का धंधा है, ध्यान रखिएगा। देखें आप पेज नंबर 178 पे। 178 के सबसे अंतिम पैराग्राफ है इसका। कल अपन ने ये समझा था कि आत्मा की पर्याय में जो भी शुभाशुभ रूप परिणाम राग रूप होते हैं वह वास्तव में वह आत्मा का अपराध है। क्या है? कौन सा अपराध किया? कि अपने आत्मा को नहीं देखता है, यही अपराध है। आत्मा को देखने पर वे रागादिक परिणतियां खत्म होती चली जाती है। क्या है? और जब तक वह आत्मा की तरफ नहीं देखेगा तो उसकी पर्याय में शुभाशुभ रूप परिणाम अपराध के रूप में आएंगे। समय में आया? यही अपराध है जीव का। देखो आपको छेड़ाला के माध्यम से भी समझ लीजिए आप। मोह महावत पियो अनादि से भूल आपको भरमत बात। क्या है? अपने आत्मा को भूलने से मोरू की मदिरा पिए बैठा है। क्या मोरू की मदिरा है? अरे आप हो चेतने से भगवान आत्मा और मान रहे हो अपने आप को शरीर वाला, तो सबसे पहला मुंह को आप ही पी लो। क्या है? और फिर शरीर से संबंध रखने वाले ये स्त्री कौन की है? ये पंडित जी साहब मेरी ही तो है। क्या है? ये बच्चे कौन के? ये बच्चे भी पंडित साहब मेरे ही है। ये दुकान मकान ये भी पंडित जी साहब मेरे ही है। समझ में आया? तो इसी को कहते हैं मोह रूपी मदरा। यानी उपयोग यहाँ से खिस खिस स्लिप हो गया। कहाँ से? अंदर जो चेतन भगवान आत्मा है वहां से उपयोग स्लिप हुआ। तो स्लिप हुआ तो ऐसा स्लिप हुआ कि अनादि का अनंत काल निकाल दिया, आज तक वह जो है अपने आत्मा में नहीं आ पाए। क्या? इतना स्लिप हो गया। निरंतर राग देश मोह राग देश पर्याय में चल रहे हैं। समझ गए? तो अपराध है। मोह राग देश की उत्पत्ति होना आत्मा की पर्याय में, ये आत्मा के लिए अपराध है। और ये अपराध उसने अपने आप को आत्मा रूप स्वीकार नहीं करने का इतना बड़ा पनिशमेंट है। ध्यान रखिए। अपराध को अपराध समझिए। वो जो अपराध करते हैं वे कहाँ जाते हैं? जेल में जाएंगे कि नहीं जाएंगे पारसमणि? हैं? ये सरकार ने जितनी जेलें खोल रखी कौन के लिए खोली? ईमानदार वालों के लिए है कि अपराध करने वालों के लिए है? हैं? अपराध करने वालों की है। तो 4 गति 84 लाख योनियों में ये जीव जो है ना, कभी एक इंद्री की जेल मिलती है, कभी 2 इंद्री की जेल, कभी 3 इंद्री की जेल, कभी 4 इंद्री की जेल, कभी संगी जेल, कभी संगी जेल। 4 गति 84 लाख योनियों की जो जेल है ना, ये रागादिक का अपराध है। क्या है?
रागादि रूप अपराध अपने आत्मा को नहीं जानने का अपराध है ये। समझ लीजिए इतना बड़ा अपराध है। अब तुम बा में अच्छा बुरा अपराध में करने लग गए भैया। भगवान ने तो उसे अपराध के रूप में कहा है। क्या कहा है? और जब तक ये अपराध हमारी आत्मा की पर्याय में रहेगा, तब तक ये आत्मा यूं समझना चाहिए शरीर धारण करता रहेगा। मैं तो कल बात अपन ने समझी थी, आज के इन 4 लाइनों में भी देखते हैं। प्रत्येक के पास वर्तमान में दृष्टि तो है, नजर होने पर भी नजर में राग और विकार जो कि निस्वभाव से विरुद्ध क्षणिक विकृत अवस्था है, उसे देखता है। उसी नजर से भगवान आत्मा को देखे तो भगवान आत्मा शुद्ध ही दिखता है। भगवान आत्मा कहाँ अज्ञात है, कहाँ ज्ञान बिना का है कि उसे अन्य द्वारा जाना जावे। वह स्वयं ही अपने को जान और देख सकता है। क्या कह रहे हैं? इसको जरा सही कर देना बंदना। इसको जरा इधर कर देना सामने 47 शक्तियों को। ठीक है, देखिएगा क्या कहते हैं। प्रत्येक के पास वर्तमान में दृष्टि तो है, नजर होने पर भी नजर में राग और विकार जो कि निस्वभाव से विरुद्ध क्षणिक विकृत अवस्था है, उसे देखता है। देखिए क्या सुंदर बात कही है। प्रत्येक के पास वर्तमान में दृष्टि तो है, प्रत्येक का मतलब प्रत्येक जीव। क्या लेना? एक इंद्री का जीव हो, दो इंद्री का जीव हो, तीन इंद्री का जीव हो, चार इंद्री का जीव हो, असंगी हो, संगी हो, इस संसार में जितनी भी जीव राशियां हैं, वर्तमान में दृष्टि तो नजर होने पर, मैं कहती है इस प्रत्येक के पास वर्तमान में दृष्टि तो है। पहले दृष्टि स्वीकार करी, तो मैं देख रहा है कि नहीं देख रहा है? हर आत्माएं देखती है कि नहीं देखते हैं, बोलो। अब कहाँ देख रहे हैं, जब बाद में बात करेंगे अपन। देखना कहीं से लाना नहीं है। चींटी भी है, तो वो देखो वहां देखो शक्कर के पास है। मक्खी भी है, कहा देखो। देख रही कि नहीं देख रही है? आप लोग भी देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? तो देखने वाला है कि नहीं है? अब वो किधर देख रहा है ये बात अलग है। आपको अलग से कुछ लाना नहीं है। ध्यान रखिएगा, जो बात जैसी है वैसी समझो आप। तो कहते हैं प्रत्येक के पास वर्तमान में दृष्टि तो है, नजर। समझ? कहती है नजर होने पर भी नजर में राग और विकार जो कि निस्वभाव से विरुद्ध क्षणिक विकृत अवस्था है, उसे दिखता है। क्या कहते हैं? बात समझ में आ रही? बात किसे देखता है? नजर कहाँ है? क्यों भाई? औरत और उसका पति दावत में गया खाना खाने के लिए। समझ में आया? और दावत में उसका पति बैठा हुआ है, औरत उसे सबको भोजन परोस रही है, तो उसकी नजर कहाँ है? बोलो भैया। हाँ, अगर एकदम जो है कहीं पति पति कोई परोसती रहे तो लोग क्या कहेंगे? पर वास्तव में नजर उसकी कहाँ है? सबको देखती हुई भी नजर उसकी अपने पति की थाली पर है। मैं समझ में आया भैया? तो मुख उसने किसको किया? अपना पति किया ना।
नजर तो सबके पास में है, देखने का नजरिया बस शुरू होना चाहिए सही। समझ में आया? ये यहाँ कह रहे हैं। ऐसे ही अपना चेतन भगवान आत्मा हीरो है, इस विश्व का सबसे बड़ा हीरो। कौन है? आप स्वयं हो। आत्मा कहें तो आप कहें, समझ में आया? इस विश्व का सबसे शक्तिशाली, सबसे सुंदर, या सबसे वजनदार तो आप स्वयं हो। समझ में आया? पर आपकी नजर किधर है और किधर होना चाहिए? क्या? शरीर के ऊपर है। कहाँ है? अंदर रागादिक परिणतियां दुख वाली पर्याय के ऊपर नजर है। और उसी के पीछे अपना चेतने से भगवान आत्मा सबसे विश्व में सबसे महान अनंत शक्तियों से भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है। समझ लीजिए आप। कुछ करना कुछ भी नहीं है आपको, मात्र वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करिए। अपना देखने का नजरिया बदलिए। नजर तो सबके पास में है, दृष्टि तो सबके पास में है। समझ में आया? आपको परद्रव्य में तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। समझ में आया? हाँ, अपनी देखने की नजरिया बदल सकते हो आप। ये आपकी ज्ञान में इस प्रकार की कला है। जैसे आप बढ़िया वृंदावन गार्डन में गए, घूमने के लिए, सफर करने के लिए गए, और वहीं एक डस्टबिन में कचरा पड़ा हुआ है, वहां लिखा रहता है मेरा उपयोग करो। क्या? वहीं गेट से जैसे ही अंदर जाओगे, ये मेरा, इधर उधर कचरा मत फेंको, मेरा यूज यहाँ करो। ठीक है गए? तो आपके, अब आप गए काय के लेनो है? अब वृंदावन गार्डन में सैर करने के लिए गए थे। अब आप वो कचड़े को देखोगे कि बढ़िया बढ़िया फूल खिले हुए हैं, क्या क्या महक आ रही है, क्या पानी है ऊपर से है। अब पाए तो देखते नहीं, और पाए देखते बार काय देख रहे हो? ऐसा कहीं होता है तुम्हारे साथ में? नहीं होता है। वो आप कचड़े की तरफ ना देखते हुए वृंदावन गार्डन का आनंद लेते हो। समझ में आया? तो ज्ञानी हमें यही तो समझाते हैं ना। समझ में आया? ये शरीर क्या है? ये शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, माटी धूल है ये, जिसे आप 24 घंटा इसी के ऊपर नजर रखे रहते हो। क्या दृष्टि कहाँ लगी है पूरी? पूरा ज्ञान दर्शन ज्ञान कहाँ लगा रहे हो? 24 घंटा कहाँ लगा रहता है? बैठ के शांति से विचार करना। और लगना किधर था? दर्शन ज्ञान है तो आत्मा का, और लग रहा है यहाँ शरीर में लग रहा है। शरीर से संबंध रखने वाले चेतन अचेतन पदार्थों पे लगा रहे हो हैं। और थोड़े से अंदर आ गए भैया, तो ये राग के परिणाम, मल मूत्र क्या है? गंदगी है। क्या है ये? मल है। मल कहा ना? मुंह राग की इसके परिणाम 72 नंबर की गाथा में दुख रूप है। अब इसे क्या देखना? तो अरे, ये रागादिक परिणतियां तो हर समय आने जाने वाली है ना। कभी शांति से बैठ के विचार करो कि शरीर के अंदर ऐसी कौन सी चीज स्थायी है और आनंद वाली है, ये तो आपको विचार करना पड़ेगा। क्या? वैसे आप बहुत समझदार हो, लौकिक में बहुत समझदार हो। बादाम आप लाते हो मार्केट से, तो बादाम की मिगी खाते हो, छिलका नहीं खाते हो, उतार के फेंक देते हो उठा के। पर धर्म के नाम पे इतने हम मूर्ख क्यों बने हुए हैं? क्या? अब ये बात हमें क्यों नहीं समझ में आती कि भगवान ने धर्म तो इसे कहा है कि अपने चेतन भगवान आत्मा का सेवन करो। क्या करो? अनंत काल हो गया इस जीव को, कभी भी इसने अपने आत्मा का सेवन नहीं किया है, अपने आत्मा का स्वाद ही नहीं चखा है। क्योंकि दृष्टि इसकी पर द्रव्य पर भाव पे लगी हुई है, बदलती हुई चीजों पे लगा हुआ है।
अंदर जो स्थायी वस्तु है उसके ऊपर नहीं है। क्या है? जैसे एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ। ये बहुत बड़ा कांच का शीशा है, ठीक है, और इसमें सारी वस्तुएं झलक रही हैं। क्या है? सब वस्तुएं यहाँ झल 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 सब इसमें आ रही कि नहीं आ रही हैं? सब एकदम बढ़िया है। अब उसकी नजर कहाँ पे है? नजर कहाँ है? अब वहां देख रहा, बार बार। अरे तुम एक जगह देख लो, सब में झलक रहा हो ना। इसको देखो तो सब देखने में आ जाएगा तुम बाहर का। अब एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, तो कहाँ एक एक करके देख रहे हो? समझ में आया? ये तो उदाहरण है, समझ में आया? ऐसे ज्ञान दर्पण रूप सर आत्मा यहाँ बैठा हुआ है। समझ में आया? जैसे उस दर्पण में सारी वस्तुएं यहाँ झलक रही हैं, पर वे पर पदार्थ उस दर्पण में, जड़ दर्पण में अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। ये तो उस दर्पण की स्वच्छता है। क्या है? नहीं, उसे दर्पण कौन कहेगा? अगर उसकी स्वच्छता में वे वस्तुएं अगर झलके नहीं, तो उसे दर्पण कहेगा कोई? ये दीवार है, ये दीवार में कहीं झलकती है नहीं। और ये दर्पण लगाओ तो उसमें तो ये बताता है कि ये दर्पण है। क्या बताता है? वो झलकन भी ये बताता है ये दीवार नहीं, ये दर्पण है। समझ में आ गई बात? दृष्टांत समझ में आएगा पारसमणि? एक दीवार है और एक दर्पण है। तो आपने कैसे जाना कि दीवार में भी वस्तुएं नहीं झलक रही हैं, ये दर्पण में झलक रही हैं? तो ये दर्पण है। तो वे जो वस्तुएं झलक रही हैं, क्या वे वस्तुएं उस दर्पण के अंदर घुस गई हैं क्या? माता जी, इतनी सी बात हमें समझना चाहिए। ऐसे ही कहते हैं ये अपना ये आत्म जो वस्तु है ना, ज्ञान दर्पण स्वरूप स्वरूप है, अनादि अनंत एक रूप है, शाश्वत है, और बोलो टिकाऊ। हाँ, और उसमें सारे सारे विश्व की सारी चीजें झलक रही हैं। क्या है? क्या कहा? सब झलक रहा, जो भी है सब झलक रहा। लेकिन अब ये नहीं झलके तो इसे ज्ञान दर्पण कौन कहे? ये झलक रहा है तो ये दर्पण की स्वच्छता बताती है। देखिए, स्वच्छता नाम की शक्ति है, देखिएगा, 11वें नंबर की शक्ति। सब गे झलके ज्ञान में ऐसी रहे नित स्वच्छता। कैसी स्वच्छता? अब आपको अपनी शक्तियों का ज्ञान ही नहीं है। जैसे स्वच्छत नाम की शक्ति गुण कहो आत्मा का है, ये चार जितने भी बाहर के पदार्थ हैं, सब तुम्हारे ज्ञान दर्पण रूपी स्वच्छता में झलक रहे। तुम ज्ञान दर्पण रूपी स्वच्छता के भंडार हो। ये झलक है में इस बात की बताती है कि तुम स्वच्छता के बने हुए भगवान आत्मा हो। समझ में आए? उसमें शरीर भी झलक रहा है, उसमें राग भी झलक रहा है, पर वे शरीर रागादिक पदार्थ पर पदार्थ झलकने पर भी वे हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश करते नहीं है। ऐसी स्वच्छत शक्ति का बना बनाया प्रत्येक आत्मा है। समझ में आ गई बात? अब तुम्हें उसे रूप अनुभव अपने आप को करना है। जैसा वस्तु है वैसा आप अपने आप को अनुभव करो। अब ये कौन करेगा? कभी जिंदगी में करते हो? नहीं करते हो। सारा वो पुरुषार्थ पीरा पार लगाते रहते हो। और लगाने चाहिए अंदर में। अंदर में लगाओगे तो वीतरागता की उत्पत्ति होगी, और बाहर लगाओगे तो राग की उत्पत्ति होगी। उसे भगवान कहते हैं राग की उत्पत्ति करे वह नपुंसक है। उसको धर्म रूपी प्रजा उत्पन्न हो सकती नहीं है। धर्म रूपी प्रजा तो उसी को प्रकट होती है जो सब पर द्रव पर भावों से अपने उपयोग को हटा के अंदर चेतने तक भगवान आत्मा रूप अनुभव करता है। तो सब वर्तमान में अनुभव हमें हो जाएगा। अगली शक्ति बढ़ी है 12वें नंबर की।
12वें नंबर की शक्ति बढ़िए, प्रकाश शक्ति। नित्य स्वयं से ही स्वयं को प्रत्यक्ष कर आस्वादता। लो भाई, अब ये भी तुम्हारी समस्या खत्म होगी। क्या है? अरे एक शक्ति का तो भाव भाषण कर लो भगवान। हैं? याद हमें पूरी 47 है, पूरे ग्रंथ याद है, सबको सुना देंगे, पर एक शक्ति का विषय भाव भाषण नहीं है। क्या? प्रकाश शक्ति क्या बताती है? नित्य स्वयं से ही स्वयं को प्रत्यक्ष कर आस्वादता। क्या? तुम्हें किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, स्वयं स्वयं के अंदर ही ऐसी एक व्यवस्था बनी हुई है। क्या? स्वयं से ही स्वयं को प्रत्यक्ष कर स्वाद। क्या? देखने का नजरिया बदलना है, यही हमें समझा रहे हैं। प्रत्येक के पास वर्तमान में दृष्टि तो है, नजर होने पर भी, नजर, दृष्टि नजर का, नजर होने पर भी नजर में राग और विकार जो कि निस्वभाव से विरुद्ध क्षणिक विकृत अवस्था है, उसे दिखता है। अब अपन देखें, प्रैक्टिकल विचार करते हैं। क्या? हर समय कोई ना कोई राग उत्पन्न रहता है, होता है, नया नया होता है, चिंता मत करना। पुराने राग से और वर्तमान के राग से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ गया? पुराने राग के कारण से वर्तमान का राग का कोई संबंध नहीं है। समझ में आया? और जो आगे भी जो तुम्हारा राग होगा, उसका भी वर्तमान राग से कोई संबंध, नया नया राग उत्पन्न होता है। ठीक है? या नए नए विकल्प भी, हर समय नए नए विकल्प होते हैं, हर नए नए विकल्प होते हैं। ध्यान रखिए आप। ठीक है कि नहीं? अब ये क्या गलती करता है, ये अब उसी को, उसी की तरफ ही दृष्टि दिए रहता है ज्ञानी। अब ये नया एक आश्रम तैयार होकर देता है। क्या कह रहे हैं? पारस में नहीं। अभी तो बेचारे आए थे कछु समय के लिए और चले गए, तुम्हारा क्या ले गए? अब तुम्हें जो है वहां दृष्टि लगाना चाहिए जिसमें ये राग झलक रहा है, राग जानने में आया है। समझ में आया भैया? उसको जानो। जैसे पर्दा होता है ना, ये मोबाइल का पर्दा है ना भैया, मोबाइल का पर्दा है ना, इसमें नाना प्रकार के चित्र दिखाई देते हैं। तो क्या वो है चित्र उस मोबाइल के पर्दे के रूप हो गया, कि पर्दा उन चित्र रूप हो गया? है माता जी? दोनों अलग अलग चीजें हैं ना, दोनों अलग अलग चीजें हैं ना। चित्र है, उस पर्दे पे पूरा आप जाते हो, फिल्म में 2.5-3 घंटे फिल्म देखते हो आप, और उस पे नाना प्रकार के कई समय चीजें उस पे दिखाई जाती हैं, पोज दिखाए जाते हैं। क्या वे पोज 2.5-3 घंटे में दिखाए गए एक भी पोज क्या पर्दे रूप हुआ है? क्या पर्दा उन्हें फिल्म रूप हुआ है? क्या? बहुत सैकड़ों, एक नहीं, बहुत उदाहरण है। आप एक ही समझ लीजिए। आपको क्या करना है, उस पर्दे पे जो नाना प्रकार के जो फिल्म दिखाई दे रही है, आप उसकी तरफ दृष्टि मत दीजिए। दृष्टि तो है आपके पास, नजरिया तो है देखने का, आप उसके ऊपर मत देखिए। किसको? जो पर्दे की तरफ देखिए। किधर देखिए? दृष्टि कहाँ रखना है? वो विकल्प तो हर समय बदल रहा है, बदलने वाले से आपको क्या लेना देना है? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा रूपी चेतने सर अनंत शक्तियों से भरा हुआ है। समझ में आया? वही नाना प्रकार की राग हर समय कोई शुभ रूप से विकल्प नाना प्रकार की आ रहे हैं और जा रहे हैं। जाने दो ना, आने जाने से तुम्हें क्या लेने देने? तुम तो वो देखो जानने वाले हो। किसको देखो? वो चेतन रूपी आत्म वस्तु है ना, पर्दा, वहां पे अपने उपयोग को लगा। क्या लगाना है माता जी? दृष्टि तो है, सबके पास में देखने की है, पर देखते किसे हैं? ये शरीर है। अब कहाँ लगाए उपयोग? शरीर क्या है? अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड, माटी धूल। क्या है? मल मूत्र का घड़ा,
रात दिन सड़ा उठा कर रखना। अब लिया पंच परमेष्टि तुम्हारा शरणा। मैं चेतन चिद्रूप चिदानंद रूप जगत दुख को हमें क्या करना। अब लिया सिद्ध भगवान सिद्ध परमेष्टि है। हाँ, इससे बड़ा भगवान दुनिया में नहीं है भैया। चाहे कितना ढूंढा है, चाहे कितने सम्बित शिखर जी चले जाओ, गिरनार जी चले जाओ, और जिन जिन के पास तुम्हें जाने तुम चले जाओ। समझ में आया? और वे तुमसे यही कहेंगे, पुकार पुकार के कहेंगे कि तुम अपनी तरफ देखो, तुमसे बड़ा इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है। आप भले ही समूह शरण में चले जाना, वह बात आपको यही मिलेगी कि तुमसे बड़ा कोई भगवान है ही नहीं इस दुनिया में। समझ में आ गई बात? इसको देखिए। अब अज्ञानी जीव की दृष्टि हुई चेटी पड़ी हुई है कहाँ। इतने दिन हो गए पारस मणि, अपन को धर्म करते करते हैं, और नेक आए हैं, वो देखो वो है पक्षी आया है, वो वहां पे गिद्ध पक्षी है, उन्हें गुनो तो देश देश व्रती हो गया उनके उपदेश से। शेर की पर्याय महावीर जो है समय दर्शन ले लो। और रोज ही ना सुनती है, रोज ही ना सही बातें सुनती है। और चाहे होगा हमें नहीं हो, तो जो करेगा भैया मेहनत भाई हो जाएगा। तुम मेहनत करो तो तुम्हें भी हो जाएगा। वहां रोने और धोने की कोई बात ही नहीं है ना। आप अपनी दृष्टि सुधार लीजिए आप। उसने स्थायी वस्तु पे दृष्टि दे दी, भले उसे भले ही नाम नहीं आते हैं राग के और द्वेष के किसी के भी। समझ में आया भैया? लेकिन इतना समझता है कि ये चीज ग्रहण करने लायक है, इससे मुझे आनंद मिलता है, अंदर स्थायी वस्तु चेतनेश्वर है। समझ में आया? हमें वहां उपयोग लगाना है। कितने शास्त्र पढ़ना। देखिए फिर कहते हैं, प्रत्येक के पास में वर्तमान में दृष्टि तो है, नजर होने पर भी नजर में राग और विकार जो कि निस्वभाव से विरुद्ध क्षणिक विकृत अवस्था क्या है माता जी? आत्म जागृति को भगवान ने धर्म कहा है। हाँ ध्यान रखिए। अगर शुद्ध ज्ञान की पर्याय जागृत है, तो हिम्मत नहीं है कर्मों की कि वे तुम्हारे आत्मा के साथ बन जाए। जैसे बाहर में मालिक अगर जो है जागृत रहता है, तो चोरों की हिम्मत नहीं होती घर के अंदर घुसे आए। ऐसे शुद्ध ज्ञान की पर्याय जब जागृत है, शरीर राग आदि की दृष्टि छोड़ के अंदर चेतनेश्वर भगवान आत्मा को निहारती है, इसी का नाम जागृत अवस्था है। समझ में आ गई बात भैया? फिर कर्मों की ताकत नहीं कि तुम्हारे आत्मा के साथ बन जाए, बल्कि बंधे हुए और छूटने लग जाएंगे। क्या होंगे? कितना लाभ ही लाभ। पारसमणि देखो तो, दृष्टि फेरते ही कितने लाभ ही लाभ होने लग गए। आपको ये काम कर सकते हैं आप, वो कर ही रहे हो। जो दृष्टि पर पे लगाए हुए बैठे हुए थे, उसमें तो आपको दुख मिल रहा था। और वही दृष्टि का जब परिवर्तन अपने द्रव्य स्वभाव के सन्मुख हो जाता है, तो क्या होता है? अरे दुख वाली पर्याय तो गायब हो जाती है, और कर्म बंधना बंद हो जाते हैं। पुराने कर्म जो बने हुए थे आपके, वे भी निर्जरित को प्राप्त हो जाते हैं। इसे भगवान धर्म कहते हैं। ये भी उन्होंने समझाया। नजर में राग और विकार जो कि निस्वभाव से विरुद्ध है, क्या है? राग क्या है? दुख रूप है। आत्मा आनंद स्वरूप है। विकार एक समय की पर्याय आने जाने वाली है, वहां होती है हर पर्याय। देखो अभी आप विकार से पहले दृष्टि हटाइए, विकार को अपना जानना मानना छोड़िए आप। राग रहेगा, पर अपना जानना मानना छोड़ दीजिए आप। ठीक है कि नहीं? विकार रहेगा, अगर विकार नहीं रहेगा तो आप पर्याय परमात्मा हो जाओगे। पहले एक स्टेप चढ़िए। शरीर भी रहेगा, है समझ में आया? और राग भी रहेगा, पर राग और शरीर को अपना जानना मानना छोड़ दीजिए आप तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। ठीक है कि नहीं? तो दुख रूप, ये दुख रूप है, मैं तो आनंद स्वरूप हूँ। समझ गया? विरुद्ध है, क्षणिक। और कैसी है? क्षणिक है। कैसी है?
कैसी है पारसमणि? क्षणिक है। अब कौन सा भाव, शुभ भाव क्या शुभ भाव, तुम्हें कहा लेने देने दूसरे की बातों से यार। तुम अपने में दिमाग क्यों नहीं लगाते हो? हमारी यही तो गंदी आदत पड़ी हुई है। ये बहुत बड़ी गंदी आदत है। दूसरे के बात में तुम्हें इंटरेस्ट किस बात का है? ये क्या बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, काय के लेना है, काय के नहीं, तुम्हें क्या लेने देने हैं? तुम्हारा विषय है क्या? तुम यहाँ कौन सा परिणाम भाव, शुभ भाव क्या शुभ भाव है? तुम्हें क्या से क्या लेने दे रहे हैं? राग तो तुम्हारी चीज है क्या? तुम अपनी बात करो ना भाई। हैं? गंदी आदत है। दूसरे के बीच में हस्तक्षेप करना बोलना ये अच्छी आदत नहीं है। है? ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं राग तो परद्रव है, प्रभाव है, वो तुम्हारी चीज नहीं है। तुम बाथरूम मत देखो, देखना बंद कर दो और देखने वाले को देखो। तो विकृत है, और ये भी कहा एक समय का क्षणिक है, समझ में आए? उसे देखता है, दृष्टि वहीं पे लगी रहती है। कैसो परिणाम भाव, अब कैसो परिणाम करें पारसमणि, इतने दिन हो गए अपन को, ऐसा तो नहीं का ऐसा में। क्या? कहाँ देखता रहता है? इतना धर्म करते हैं अपन, इतना भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति करते, तो हमें पाप को परिणाम क्यों आ जाता है? क्या जा 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 बात तक तकलीफ है। अरे आ गया तो चला भी तो गया, भगवान कौन सा तुम्हारी आत्मा के अंदर घुसेगा? जो तो ज्ञान कर लो ना। चाहे पुण्य का परिणाम हो चाहे पाप का परिणाम हो, तुम्हारी भूमिका के अनुसार आएगा, वो चला जाएगा, तुम्हारी आत्मा के अंदर नहीं घुसेगा, इस बात की गारंटी है। समझ में आगे बात? उसी नजर से, अब क्या कह दिया उन्होंने? हाँ, आपको कोई अलग से नहीं लाना है, समझना? वो है ना आपके 206 नंबर की गाथा, समय सारथी की। हाँ, समय सारथी की। जिसमें सदा रतिवंत मन, इसमें सदा संतुष्ट रे, उसी में तू तरफ तरफ, तो इसी में किसमें? ये अपनी चीज है क्या? इसमें रति करो, अपने चेतन भगवान आत्मा में, समझ में आया? है? इसमें संतुष्ट हो, बस बस प्रभु, बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे को भगवान आत्मा मिल गया, मेरे को अब कोई जरूरत नहीं है। और बस ही में बस आनंद लेते रहो। समझ गए आप? लेकिन ये अकेलापन तो अखड़ता है ना। पारस मणि को ना बोले जाते तो कैसे लगे? ये पर का लोभी है, ये पर की रुचि वाला है। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैं अपनी थोड़ी सी घटना बताता हूँ, थोड़ा सा आगे विषय ले लूंगा। जब मैं विशुद्धि को छोड़ने के लिए, कभी कभी क्या होता है, बच्चों को लेने के लिए गाड़ी नहीं आती है ना, कोई कारण हो गया हो, गाड़ी खराब हो गई या उसके यहाँ कोई घटना घट गई, तो फोन कर देता, भैया इस बार मैं अभी आज नहीं आ पाऊंगा, आप तो अपनी बच्चे को छोड़ने के लिए उसको छोड़ देना, वो आप ही ले आना। तो मैं समझता हूँ आज मेरे लिए अच्छा दिन आ गया। क्या? माता जी, क्यों? अरे वहां रहेंगे तो 10-15 मिनट का समय वहां अपने अकेले घूमते चिंतन मनन करते रहेंगे। क्या ऐसा अब निकलेगी बच्ची तो, और हमें 10-15 मिनट मिल जाए, वेट करना पड़े, एकदम तो नहीं मिल पाएगा। तो और अकेले में बस मस्ती से, समझ गए आप? ये अकेले के क्षण बहुत अच्छे क्षण है थे, आप उनका सदुपयोग करना सीखिए। आप दुरुपयोग करते हो, आदत गंदी पड़ी है ना, पर की रुचि पड़ी हुई है ना, पर कोई मेरे से नहीं बोलेगा, पर कोई बात नहीं करेगा, है? तो नहीं करेगा तो तुम्हारे लिए और अच्छी बात है। अरे और बढ़िया बात लगने चाहिए, जब रोने और धुलने की बात कहाँ से आ गई भाई? अब देखिए आप, उसी नजर से भगवान आत्मा को देखे तो भगवान आत्मा शुद्ध ही दिखता है, क्या है? अगर अपना भगवान आत्मा स्वच्छता का भंडार नहीं होता, तो जीव पर पदार्थ जानने में आते कैसे हैं? है क्या? अब इस दृष्टि से देखो, मैं तो स्वच्छता के भंडार स्वरूप वस्तु हूँ। कैसा हूं मैं? एक स्फटिक मणि का समय सारणी में 89 नंबर की गाथा में दिया, दृष्टांत दिया, 89 स्फटिक मणि का दिया है। हैं?
स्फटिक मणि स्वच्छता के भंडार स्वरूप है। उसके नीचे जैसी डाक लगाओगे ना, लाल लगाओगे तो लाल दिखने लगेगी, है, नीला लगाओगे तो नीली दिखने लगेगी। तो स्फटिक मणि के लाल नीली हो गई है क्या? नहीं। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा स्वच्छत का भंडार है। क्या है? स्वच्छत मणि के समान, बिल्कुल निर्मलानंद। अब यहाँ राग आया तो अपन को राग जैसा दिखता है। क्या कह रहे हैं? द्वेष का परिणाम आया। तो आत्मा ना रागी होता है ना द्वेषी होता है। समझ में आ गई बात? आप अपने आप को स्वच्छता के भंडार रूप से देखिए। क्या है? माता जी देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो? कल अपन ने ये भी लिया था, केवल मात्र पहले हे गे और उपाधि, बात पर निर्णय होने के बाद फिर सब गे, हरी पदार्थ सब गे ऊपर वाला पे है, और अंदर का राग भी गे बना दो। क्या कर दो? पहले हे की उपाधि करके फिर क्या करना? फिर सबको के की खाते में डाल देना। जगत के सारे पदार्थ के अंदर के रागादिक परिणाम भी तुम्हारे लिए गे, और तुम ज्ञाया। ठीक है कि नहीं? और फिर क्या कर देना? उनको भी, मैं तो बस एक मैं ही ज्ञायक हूँ, मैं ही ज्ञे हूँ, और मैं ही ज्ञाता हूँ। क्या ऐसा अनुभवन करना? अब अनुभव तो करना पड़ेगा आपको। ऐसा आप नहीं, केवल ज्ञान रूप अपने आप को अनुभवन नहीं करता ऐसा। पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा, ये आत्मा है तो नहीं केवल ज्ञान स्वरूप, पर नहीं केवल ज्ञान स्वरूप अनुभव नहीं करता। अनुभव पे बहुत वजन दिया गया है तो आत्मा ऐसे स्वच्छता के भंडार स्वरूप है, पर ऐसा अपने आप को देखता ही नहीं है, ऐसा अपने आप को मानता ही नहीं है। क्या है? और ऐसा अपने आप को अनुभव नहीं करता है। ये उन्होंने कहा, नजर से भगवान आत्मा को देखे तो भगवान आत्मा शुद्ध ही दिखाई देता। कैसा? अब शरीर दिखाई दिया तो भगवान आत्मा में घुस गओ शरीर का। अरे बोलो घुस गओ का? अरे दिख रहा हो है, ये तो हमारी स्वच्छता है। क्या है? अपनी शक्ति को याद करो। सबके झलके ज्ञान में ऐसी रहे नित्य स्वच्छता। कैसी? ये जितने भी ये मंदिर में जितनी पुस्तकें हैं, जो लोग बाग हैं, और जो टेबल हैं, कुर्सियां हैं, सब कहाँ हैं? कहाँ दिखती हैं? कहाँ दिख रही हैं? दरवाजा ये कहाँ है? दरवाजा माँ है कि यहाँ दिख रहा हो तुम्हें? दिखता यहाँ है और देखता वहां है। जो बड़ी गजब की बात है। ज्ञान रूपी दर्पण तो यहाँ बैठो है, और मान लो कि वो दिख रहा हो, वो दिख रहा हो कि ये दिख रहा हो। अरे बोलो भगवान, अभी यहाँ बैठी बैठी हो जाए सम्य दर्शन। हाँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दिख रहा हो यहाँ, देख रहा हो क्या? वो दिख रहा हो, कहाँ दिखता है? अरे बोलो माता, ईमानदारी से तो झूठ ना बोलना मंदिर में। है यहाँ दिख रहा हो कि नहीं दिख रहा हो है? और हम आपसे पूछे दरवाजा कहाँ है, ऐसे ही कहते हो? अब ये बड़ी समस्या पैदा हो गई है। यही कहते हो कि दरवाजा यहाँ है? अरे बोल ईमान, वरना कहाँ है दरवाजा? ऐसे ही मानते हो? अरे लो, अब ये तो भाई, तो भूल तो सुधार ले भगवान, बस सही वस्तु स्वरूप क्या है ये तो समझो। क्या? सब यहाँ दिख रहा है। क्या है? और यहाँ दिख रहा है माता जी, यहाँ ध्यान दो, माँ कछू नहीं है। भाई तो कह रहे माँ कछू नहीं है, दृष्टि अपने पे दो, माँ कछू नहीं है। हाँ, समझ में? तो कह जे देखत नहीं है, माँ देखत है। कहाँ देखत है? देखने चाहिए न्याय, देख रहा हूँ माँ, देखना तो है उसके पास में, देखना सुधार लो बस के। तुम्हें अब यहाँ यहाँ दिख रहा हुआ है। अच्छा, यहाँ जाके देखो, यहाँ यहाँ दरवाजा है क्या? यहाँ कहाँ है? अरे यहाँ क्या है यहाँ पे? तो फिर अब क्या? यहाँ देखे देखने जाते तो यहाँ भी जाते तो ज्ञान का भंडार है, यहाँ तो स्वच्छता का भंडार है आत्मा, ये दिखेगा। समझे? तो ये शरीर भी यहाँ पर, मैं समझ गया नहीं आप? के पहले के हुआ, और फिर वो के भी झलक भी गायब।
ये करना सीख गए आप, ये कला, इसको कहते ज्ञान कला। कला शब्द से उपयोग किया है पारसमणि। पर द्रव्यन ते भिन्न आप में रुचि साम्य तो भला है। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। कला है, क्या है? सम्यक ज्ञान को क्या कहा? कला। कला का अगर संधि विच्छेद करोगे आप तो का प्लस ला इक्वल टू कला। का यानी कारण परमात्मा, ला यानी प्रकट करे, उसका नाम कला। क्या है? अपना भगवान आत्मा कारण परमात्मा है, उसे पर्याय में व्यक्त करना उसका नाम कला है। तो वो कलाएं बाहर देखने से नहीं होती है, अपने क्या है प्रभु परमात्मा को देखने से होती है। तो कहते हैं उसी नजर से भगवान आत्मा को देखे तो भगवान आत्मा शुद्ध ही दिखता। कैसा है हमारे भगवान आत्मा में? जैसे दर्पण में पर पदार्थ नहीं घुसे, अच्छा पर दर्पण के ऊपर गंदगी लग गई तो वो दर्पण के ऊपर पारसमणि दर्पण है, तो बाकी पर गंदगी लग गई तो गंदगी बाकी अंदर घुस गई का? अरे घुस गई है का? क्या दर्पण उस गंदगी रूप होएगा हुआ है का? है? उस समय भी दर्पण तो स्वच्छ ही है क्या नहीं है? ऐसे ही बाहरी पर पदार्थ और अंदर के रागादिक पंडितियां कैसी भी मलिन क्यों ना हो, लेकिन भगवान आत्मा ना तो राग रूप होता है ना बाहरी पदार्थ रूप होता है। ये तो उसकी स्वच्छता की भंडार स्वरूप ही है। ऐसा अपने आप को अनुभव करो, इसका नाम दृष्टि सुधारना है। भगवान आत्मा कहाँ अज्ञात है? अब के भगवान आत्मा कहाँ अज्ञात है? कहाँ ज्ञान बिना का है कि उसे अन्न द्वारा जाना जावे। बोलो है तुम जानना पड़ेगा ये बात है। क्या तुम स्वयं जानने वाले नहीं हो क्या? ये बातें छुपी हुई है क्या? पर दुनिया में तो आप यही कहते हो, भाई साहब मैंने आपको देखा था वहां पर देखने वाला स्वीकार नहीं करेगा। क्या कह रहा है? अपने आप को लड़का लड़की रूप स्वीकार करे बेटा, बोलता यही है कि मैंने आपको देखा था, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं पारसमणि, पर शरीर रूप से अनुभव करता है। कहता कुछ है, करता कुछ है, बोलता कुछ है। तो कहाँ ये छुपी है कोई बात है? नहीं छुपी है? तो कहते हैं कहाँ ज्ञान बिना का है कि उसे अन्न द्वारा जाना जावे। वह स्वयं ही, स्वयं यानी स्वयं कह दिया नहीं? आप स्वयं ही अपने को जान और देख सकता है क्या? अब देखो कोई भाई हो ये कहे कि देखो भैया, बेटे ध्यान से सुनो, कोई भाई ये कहे कि हम दुनिया भर की रसोई का काम तो बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्या कहे? बढ़िया दूसरे के घर की रसोई बना सकते हैं, लेकिन मैं अपने घर की रसोई नहीं बना सकती। पारस में नहीं चले बाकी ये बात है। बोलो, अरे दूसरे घर का काम तुम अच्छी तरह कर सकते हो तो इसका मतलब ये है कि तुम अपने घर की रसोई तो अच्छी बना ही सकते हो। ऐसे ही तुम कहो कि पर को तो जानते हैं और आत्मा को नहीं जानते तो ना चलेगा। समझ में आया भैया क्या कहा? तुम कहोगे पर को तो जानते हैं पर अपनी आत्मा को नहीं जानते हो, ऐसा नहीं होता है। जो पर को जान सकता है तो अपने आप स्वयं तो जानने वाला होगा ही ना भगवान, तभी तो पर को जानता है ना। क्या? तो ये बात समझी, वह स्वयं ही अपने को जान और देख सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। आप अपने आप को जानन हारा देखोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक सकती नहीं है, क्योंकि आप सदा से जानने देखने वाले थे, जानने देखने वाले हो, और जानने देखने से आपको कोई रोक सकता नहीं। ऐसी ये आत्म वस्तु दे देवल में विराजमान है। चेतन का स्मरण प्रति क्षण करो रे, कवि के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ वरे नित जिसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।